बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट है और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है ए बी। वो कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। देखें, अब ये जो वाला सेट है ए व बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? सेट के अंदर 2 आ रहे हैं। लेकिन ये जो सेट है ना, ये देखिए, ये जो बाहर जो कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है, इसके अंदर ये जो पूरा है, ये पूरा एक एलिमेंट कंसिडर हो रहा है। तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, द सेट ए व बी has 2 elements. Okay, set A and B has 2 elements and देखें, ये एक ब्रैकेट बाहर आ गई। अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए बी, यानी कि इसको हम पूरा, इस चीज़ को पूरा हम एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं इस सेट के अंदर। तो अगर इस सेट के 2 एलिमेंट्स है तो देन हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो सेट है ए व बी और इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स है, इट हैज़ 1 एलिमेंट। ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है। तो बेसिक डिफरेंस इसका यही है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। वट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। वो कह रहे हैं जो भी आपको सेट्स दिया गया है, इस पे से बताएं कि पावर सेट कितने बन सकते हैं। और पावर सेट निकालने का एक फार्मूला याद रखना है कि 2 की पावर n। क्या याद रखना है? 2 की पावर n। ये बेसिकली पावर सेट निकालनी, यानी कि अगर आपके पास कोई भी सेट दिया गया हो, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप लोगों ने फाइंड करना है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इससे इजीली आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर n। अब ये n क्या चीज़ है? ये जो n है, ये आपके पास है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट, यानी कि अगर आपको सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता है तो आप उसका क्या निकाल सकते हो? पावर सेट निकाल सकते हो कि इस सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। अब देखिए, अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n की जगह क्या लिख देंगे? 0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 वो किसके इक्वल होती है? 1 के। यानी इसके कितने पावर सेट बनेंगे? इसका एक ही पावर सेट बनेगा और वो पावर सेट ये खुद ही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 0 and 1। अब देखिए, इसका पावर सेट कितने बनेंगे, यानी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। चले अब बताते हैं ज़रा। ये देखिए, ये पावर हो गई 2, अगर आ गया ऊपर n। अब इस सेट के अंदर देखिए कितने एलिमेंट है? 1 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। तो यानी कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया करते हैं हम लोग? 2 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। यानी कि इस सेट के जो पावर सेट्स होंगे उनकी तादाद कितनी होगी? 4 होगी। अब आ जाए नीचे थर्ड पे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स ऑफ एलिमेंट की तादाद कितनी है? 7। तो हम ज़रा यहाँ पे लिख के देख सकते हैं 2 की पावर 7। तो यानी कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने? 7 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 5 6 7। अब देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 ज़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लें अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है। 64 और 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है इसका 128। यानी कि 128 इस सेट के पावर सेट्स बनेंगे। अब चलते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 है उसका 4th पार्ट है। अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट कर लें कितने हैं। यहाँ सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि किस चीज़ में हम लोग पुट करेंगे तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे। चले अब देखें, 2 की पावर n है, यानी यहाँ पे 2। देखिए, 7 ये एलिमेंट और 8 वाला ये 0 हो गया। 2 की पावर 8। चले 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया? 8 टाइम्स। अब हमने 2 को पीछे 182 के साथ दिया था। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 वो मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 64, और 64 को आज जब हमने 64 को 2 के साथ दिया था तो आंसर आया था आपका पिछले में 128, और अगर हम यहाँ पे 128 को वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर बनता है यहाँ पे 256, यानी कि कितने पावर सेट्स हैं इसके 256। अब आगे देखिए, अब ये जो 5 वाला पार्ट है इसमें वो एक एलिमेंट आपके पास दे रहा है ए, और दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या दे रहा है बी से, यानी कि इस सेट पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 2 है। तो ज़रा हमने पावर सेट्स की तादाद भी फाइंड करनी है 2 की पावर n, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि इसके 4 पावर सेट्स बनने हैं। अब यहाँ पे देखें, अब इस सेट सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 2 की पावर n, ये फार्मूला। अच्छा, अब इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं देखें, ये एक ब्रैकेट, ये एक एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, और ये कौन सा हो गया थर्ड एलिमेंट, यानी कि 1 1 1, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 3 आएगा, तो ज़रा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ पावर सेट्स की तादाद कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, के जो भी नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनके पावर सेट्स बताने हैं। अच्छा, तो पहले हम लोग ये तो जान ले कि हमारे पास पावर सेट बनेंगे कितने, और वो अभी हमने ऊपर किया है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं 2 की पावर n। देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स की तादाद है 2 है, 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि इसमें पावर सेट्स कितने बनेंगे आपके 4 बनेंगे। और एक और बात, पावर सेट्स जब भी बनाने हैं तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि सब एक एलिमेंट तो 5 आएगा ही आएगा, और लास्ट में ये एलिमेंट खुद भी एज इट इज़ आता है। ठीक हो गया, ये दोनों सेट्स तो आने ही आने हैं। देखिए अब 9 और 10 और 9 और, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो आपका आ जाएगा 9 एज इट इज़, यानी कि पहले तो हम क्या करेंगे इनको सिंगल सिंगल लिख देंगे। देखिए यहाँ पे पहले 9 आ गया, अब क्या आ गया 11। अब देखें हमारे जो पास पावर सेट्स की तादाद कितनी बनी थी 4, तो एक तो 5 आ गया और एक सेट वो खुद आ गया, 2 तो ये हो गए, और जो बाकी 2 रह गए वो उसमें हमने क्या किया, हमने इसको सिंगल सिंगल राइट डाउन कर लिया, ये बन गए इसके पावर सेट। और एक और बात, या तो हम इसको नेम भी दे सकते हैं पावर सेट्स को। अगर फ़र्ज़ के लिए आप इसको नेम देते हैं ए का, यानी कि ये सेट ए है, तो यहाँ पे जो पावर सेट होगा उसको इस तरह से लिखा जाएगा पी और ब्रैकेट के अंदर उस सेट का नेम, ये आ गया पी ऑफ एन, यानी ये डिनोट करता है पावर ऑफ द सेट्स को। और इसके बाहर हम लोग जो हमने उसके बनाया पावर सेट, उसके गिर्द क्या लगा दें, एक बड़ी सारी ब्रैकेट लगा देंगे करली, तो ये शो हो जाएगा कि हमने इस सेट के क्या बना दिए हैं पावर सेट बना दिए। ठीक हो गया। अब आगे देखें, अब ये देखें ये कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 किसके होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, यानी कि इस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे आपके पास 16 बनेंगे। देखें सबसे पहले तो क्या आ गया एम्पटी, इसको भी नेम दे देते हैं कुछ b का, तो यहाँ पे लिख देते हैं p ऑफ b। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक आ गया एम्पटी सेट, इसके बाद हम यहाँ पे सबको सिंगल सिंगल लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो एम्पटी लिख दिया, फिर इन सबको क्या लिख दिया सिंगल सिंगल लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनको डबल लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, फिर माइनस को छोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई को छोड़ देते हैं और प्लस के साथ किसको लिख देते हैं डिवाइड को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने माइनस को छोड़ना है, किसको छोड़ना है माइनस को। तो अगर हम यहाँ पे माइनस को छोड़ते हैं, प्लस को छोड़ते हैं
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एंड मल्टीप्लाई, और इसके बाद आ जाएगा माइनस एंड डिवाइड। देखें हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लिखा एम्प्टी सेट, ठीक हो गया। इसके बाद ये 4 एलिमेंट्स है, इन चारों को क्या लिख दिया, सिंगलटन, यानी कि सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के तौर पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस माइनस, फिर माइनस को छोड़ के क्या लिखा, प्लस एंड मल्टीप्लाई, फिर प्लस एंड डिवाइड, ठीक हो गया। फिर हम यहाँ से माइनस को प्लस को छोड़ रहे हैं। प्लस को जब हमने छोड़ा तो हमने माइनस को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस और मल्टीप्लाई का एक सेट बना दिया और माइनस और डिवाइड का सेट बना दिया, ठीक हो गया। अब जो हमने यहाँ से माइनस को अगर हम छोड़े तो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट्स बन जाते हैं, प्लस एंड डिवाइड, ठीक हो गया। अब हमने पहले हमने सिंगल लिए, फिर हमने डबल लिया, अब हम ट्रिपल की बात करते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब ये डिवाइड को छोड़ दें तो यहाँ पे ले लें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अगर अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई को छोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है प्लस माइनस एंड डिवाइड, और अगर हम यहाँ से माइनस को छोड़ें तो यहाँ से आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और एक साइड तो ये खुद ही आएगा ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ज़रा काउंट कर लेते कितने बन गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक एलिमेंट रह गया हमारे पास। और वो क्या था, वो ये है कि अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई को यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, ठीक हो गया। अब प्लस डिवाइड और ये हो गया। अब हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि हमने जहाँ पे तीनों को लिया है एक साथ, तो वहाँ पे हम प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हम यहाँ पे अगर प्लस को छोड़ें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आपके पूरे 16 एलिमेंट्स हो गए, इसके सबसेट पावर सेट बन गए इस सेट के, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने स्टार्टिंग पे जहाँ पे हमने यहाँ पे पावर सेट बनाने शुरू कर दिए, वहाँ से लेकर लास्ट पे एक बड़ी सारी कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 1, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू n की जगह क्या लिख देंगे 1, और ये इक्वल किसके आ गया 2 के, यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे। देखें एक तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा एम्प्टी सेट, और एक क्या बनेगा, ये खुद, ठीक हो गया। और इसको नेम दे देते हैं C का, तो यहाँ पे P ऑफ C पावर सेट आ जाएगा, और उसको एक बड़ी सारी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये बन जाएगी इसके पावर सेट, ठीक हो गया। अब आगे देखें, लास्ट है, इसमें भी देखें कितने एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं, पहले तो वो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे A इसका फर्स्ट एलिमेंट है, और B C यानी कि ये पूरी कर्ली ब्रैकेट, ये जो एलिमेंट है ये आपका सेकंड एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर भी आपके 2 एलिमेंट्स हैं। और अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है तो आपके सेट क्या कितने पावर सेट बनेंगे, 4। सबसे पहले तो एम्प्टी लिख देना है, और लास्ट पे ये सेट खुद लिख देना होता है। और दरमियान में आ जाएगा सिंगलटन A एंड B C, चलें ठीक हो गया। और साइड पे हम लोगों ने एक कर्ली ब्रैकेट लिख दी इसके ऊपर। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7।